जंगल में एक छोटा भूत रहता था। हर दिन एक कौवा उसके पेड़ पर आकर बैठता था। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। कौवा हंस पड़ा। मैं नहीं डरता, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। अब दोनों रोज साथ बैठते, बातें करते और जंगल घूमते थे। एक दिन कौवा नहीं आया। मेरा दोस्त कहाँ है? थोड़ी देर बाद कौवा उड़ता हुआ आ गया। मैं खाना ढूंढने गया था। मैं तो घबरा गया था। दोनों हंसने लगे और फिर साथ बैठे रहे। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। एक दिन उसके खेत में एक कौवा आकर बैठ गया। कौवा रोज खेत में आता था। रामू उसे दाना खिलाता था। ले दोस्त, आज भी तेरे लिए दाना लाया हूँ। एक सुबह कौवा अचानक बोल पड़ा। रामू, आज रात खेत के पीछे मत जाना। रामू हैरान रह गया। क्यों? वहाँ क्या है? मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन रामू ने कौवे की बात नहीं मानी। रात को वो खेत के पीछे चला गया। अचानक उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। कौन हो तुम? डरो मत, मैं इस खेत का रक्षक हूँ। तभी कौवा उड़कर वहां आ गया। मैं तुम्हें इसी से सावधान करना चाहता था। जो जानवरों से प्यार करता है, मैं उसका दोस्त हूँ। उस दिन के बाद रामू, कौवा और भूत अच्छे दोस्त बन गए। एक जंगल में एक छोटा भूत रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन एक तोता और एक कौवा उसके पेड़ पर आकर बैठे। तुम इतने उदास क्यों हो? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। चिंता मत करो, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। अब तीनों रोज साथ बैठते, बातें करते और जंगल घूमते थे। एक दिन तोता और कौवा दोनों कहीं चले गए। आज जंगल इतना शांत क्यों है? थोड़ी देर बाद दोनों वापस आ गए। हम तुम्हारे लिए फल लाए हैं। और तुम्हारे लिए एक नया गाना भी। तुम दोनों दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन से तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वो सुबह सुबह कुदाल लेकर अपने खेत की तरफ चल देता था। वो अपने खेत में खूब दिल लगाकर मेहनत करता। मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसके खेत से बीज अब उगने लगे थे। एक दिन शाम को वो अपने खेत की देखभाल कर रहा था। तभी वहां पर एक चुड़ैल आई। चुड़ैल को देखकर मोहन डर गया और फिर चुड़ैल बोली, डरो मत मोहन, तुम बहुत मेहनती हो। तुम बहुत लगन से अपने खेत में काम करते हो। तुम्हारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। कुछ समय बाद मोहन की गेहूं की फसल तैयार हो गई। मोहन बहुत खुश था और चुड़ैल से कहा, तुम सच में कह रही थी कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, और सच में मेरी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई। मैंने मेहनत की तभी मेरी फसल अच्छी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। हर दिन वो अपने खेत में मेहनत करता था। के नीचे बैठा रहता था। सुबह आते ही उसे लगता कि रात में कोई उसके पास आया था। तुम आखिर इतने रात उदास में मेरे क्यों हो? खेत में कौन आता है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मोहन आज खेत से के पास मैं छिप तुम्हारा गया। दोस्त हूँ। आधी रात भूत बहुत खुश हो गया में आया। दोनों साथ में मिलकर जंगल घूमते पहुंचा रहा था। एक दिन तोता देर से आया, सीधा कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार अरे, कर रहा था। तुम मेरी फसल मैं की मदद तुम्हारे कर रहे लिए हो? फल ढूंढने गया था। क्योंकि तुम सच में मेहनती किसान हो। उस दिन मैं से चाहता हूं दोनों कि की तुम्हारी दोस्ती फसल अच्छी हो। पूरे जंगल में मशहूर हो धन्यवाद गई। दोस्त। कुछ महीनों बाद मोहन की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। मेहनत और अच्छे दोस्तों की मदद कभी बेकार नहीं जाती। सही कहा। इस प्यारे भूत के लिए दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थीं, रानी और गुड़िया। दोनों बहुत दयालु थीं।
एक दिन उन्हें एक गिलहरी का बच्चा पेड़ के नीचे उदास बैठा मिला। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा। दोनों चिड़ियां उड़कर गईं और कुछ दाने व फल लेकर आईं। लो दोस्त, ये खा लो। गिलहरी ने खुशी खुशी खाना खाया। धन्यवाद, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। किसी की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है और अच्छे दोस्त हमेशा मदद करते हैं। उस दिन से तीनों अच्छे दोस्त बन गए। एक पेड़ पर दो चिड़िया रहती थीं, रानी और गुड़िया। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उन्हें जमीन पर एक रोटी मिली। चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ, तभी दोनों का पेट भर जाएगा। दोनों ने रोटी बराबर बांट ली और खुशी से खाने लगी। मिल बांटकर खाने में ज्यादा मजा आता है और दोस्ती भी मजबूत होती है। दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले लौट गईं। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थीं, रानी और नानी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उन्हें एक छोटा खरगोश का बच्चा रोता हुआ मिला। तुम क्यों रो रहे हो? मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दोनों चिड़ियां जंगल में उड़ उड़ कर खरगोश की माँ को ढूंढने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्हें खरगोश की माँ मिल गई। तुम्हारा बच्चा उधर है। धन्यवाद दोस्तों। तुम दोनों ने बहुत बड़ी मदद की। दोनों चिड़ियां खुशी खुशी अपने घर लौट गईं। दोस्तों, दोनों चिड़ियों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। उसका एक प्यारा कुत्ता मोती था और एक कौवा रोज उसके घर की छत पर आकर बैठता था। एक शाम सोनू, मोती और कौवा खेतों की तरफ घूमने गए। तभी उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ से अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? अचानक पेड़ के पीछे से एक छोटा भूत निकल आया। भूत? भौं, भौं, डरो मत, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। काओ काओ, पहले इसकी बात सुनो। मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। उस दिन के बाद सोनू, मोती, कौवा और भूत रोज साथ टहलने लगे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की बातें करने लगा। अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। बकरीद से पहले गांव में एक बहुत समझदार बकरा था, बादशाह। वो हर सुबह खुद ही बच्चों के साथ खेलने चला जाता। बादशाह हमारा दोस्त है। एक दिन गांव का छोटा बच्चा रास्ता भूल गया। तभी बादशाह दौड़ता हुआ उसके पास गया। मुझे घर जाना है। बादशाह बच्चे को धीरे धीरे गांव तक ले आया। उस दिन पूरा गांव खुश हो गया। ये बकरा नहीं, हमारा हीरो है। बकरीद से पहले गांव में एक बहुत तेज बकरा था, सुल्तान। वो इतना शरारती था कि हर दिन किसी न किसी के घर भाग जाता था। अरे, सुल्तान फिर भाग गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ने लगा। सुल्तान कभी खेत में जाता तो कभी किसी के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता। अरे भाई, इसे पकड़ो। आखिर में सुल्तान खुद ही वापस घर आ गया और पूरा गांव हंसने लगा। सुल्तान तो पूरे गांव का स्टार है। बकरीद आने वाली थी और पूरे गांव में सबसे सुंदर बकरा था शेरू। शेरू बहुत समझदार और प्यारा था। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते थे। शेरू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बकरीद से पहले गांव में बकरा दौड़ प्रतियोगिता हुई। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। सारे बकरे दौड़ने लगे, लेकिन शेरू सबसे तेज निकला। वाह शेरू, वाह। शेरू ने दौड़ जीत ली। पूरा गांव खुश हो गया। मेरा शेरू सबसे खास है। उस दिन सबने मिलकर ईद की खुशियां मनाई और शेरू पूरे गांव का प्यारा बन गया। एक गांव में रामू और रवि नाम के दो दोस्त रहते थे। उसी गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी, जो एक पेड़ पर बैठी थी और सबको देख रही थी। एक दिन रामू ने रवि से कहा, रवि दोस्त, तुम्हें पता है कि हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती है? रवि ने कहा, चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता,
ये सब बस भरम होता। और अगर ऐसी बात है तो मैं आज रात को जाऊंगा, देखूंगा कि वहां पर चुड़ैल है कि नहीं। रहने दो रवि, मत जाना। नहीं, आज रात को जाऊंगा मैं और तुम्हारा डर दूर कर दूंगा और देखूंगा कि वहां पर चुड़ैल है कि नहीं। रात होती है और रवि अपने घर से निकल जाता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी वहां से एक चुड़ैल जाती है और रवि चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वो घर की तरफ भागने लगता है। रवि डर के मारे जाकर वो अपने पिता के पास बैठ जाता है। सुबह होती है और वो रामू से कहता है, तुम सच बोल रहे थे, सच में हमारे गांव में एक चुड़ैल है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी मोहन बोला, चलो सोहन दोस्त, पास के गांव में टहल के आते हैं। ठीक है, चलो मोहन दोस्त। वे दोनों दोस्त खेतों के रास्ते दूसरे गांव चल देते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं। तभी मोहन को दो मुर्गी दिखाई देती हैं और वो सोहन से कहता है, दोस्त सोहन, चलो हम इस मुर्गी को लेकर भाग जाते हैं। सोहन कहता है, नहीं मोहन, अगर हम पकड़े गए तो हमारे गांव की भी बेइज्जती होगी और हमारी भी बेइज्जती होगी। और हमारे माता पिता ने हमें चोरी करना नहीं सिखाया है। मोहन कहता है, हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और वो दोनों वापस खेतों के रास्ते अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। गांव में पहुंचकर वो फिर से उसी पेड़ के नीचे जाकर साथ में बैठ जाते हैं। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वो रोज कुदाल लेकर अपने खेत में जाता था और अपने खेतों में मेहनत करता। खेतों में वो खूब दिल लगाकर मेहनत करता। इस बार उसकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई थी और वो बहुत खुश था। एक दिन उसकी गेहूं की फसल में आग लग गई और वो रोने लगा। फिर उसने खुद को संभाला और बोला, अब मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। वो दिन भर अपने खेतों में कुदाल चलाता और रात को अपने खेतों में खर को बाहर करता। इस बार उसकी गेहूं की फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी थी और वो बहुत खुश था। उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, देखो दोस्त, मैंने मेहनत पहले से ज्यादा की, कितनी अच्छी फसल हुई। आज पता चला कि अगर ठान लो और जी जान से पूरी ईमानदारी से मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन राजू अपने घर के बाहर अकेले उदास बैठा था। तभी वहां उसका दोस्त अमन आया और बोला, क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। कुछ नहीं अमन दोस्त, बस ऐसे ही बैठा था। अच्छा ठीक है, चलो टहलने चलते हैं, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, चलो टहलने चलते हैं। और वो दोनों साथ में बात करते हुए टहलने चले जाते हैं। इसे ही कहते हैं सच्ची दोस्ती। मीरपुर गांव में एक औरत रहती थी जिसके पास 2 एकड़ जमीन थी। वो उसमें खेती करती थी। गांव वालों ने उसको मार दिया था। वो अब एक चुड़ैल बन गई थी। एक दिन वो चुड़ैल अपने खेत में फावड़ा लेकर गई और खेत में काम करने लगी। रात को वो बैठकर अपनी फसल की देखभाल करती थी। एक बार उसके खेत में आग लग गई और वो रोने लगी। फिर उसने कहा, अब मैं फिर से मेहनत करूंगी और अपनी फसल को अच्छे से उगाऊंगी। फिर से वो जान लगाकर अपने खेत में काम करने लगी। धीरे धीरे उसकी गेहूं की फसल तैयार होने लगी। अब उसकी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई थी और वो अब बहुत खुश थी। वाह, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। गाइस, एक छोटा सा काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दो।